प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके हाथ से यह बताने वाला हूँ कि आप अपने जीवन में किस उम्र पर आकर अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। आप जैसे युवाओं का प्रश्न होता है कि उनकी उम्र 20 वर्ष हो गई है, 22 वर्ष हो गई है, लेकिन वो अपना कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आप अपना कार्य किस उम्र से प्रारंभ करेंगे? आप वह कार्य करेंगे जो आपके पिता करते आए हैं या आप अपना कोई अन्य कार्य प्रारंभ करेंगे? इन सभी की आपको सटीक जानकारी आज मैं आपको आपकी हस्तरेखा के द्वारा बताने वाला हूँ और साथ ही आपको अन्य लोगों का आपके कार्य में कितना सहयोग मिलेगा उसकी भी चर्चा आपके साथ करने वाला हूँ। इसलिए आप भी अपने करियर को जानना चाहते हैं, कार्य में किस प्रकार की स्थिति रहेंगी वह जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। आपको सभी जानकारी रोचकता के साथ आज मिलने वाली है। साथ ही अगर आप अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो नंबर आपको दिख रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए ज़्यादा विलंब नहीं करते हैं और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो मन में कन्फ्यूजन होती है कि सीधा हाथ देखे या उल्टा हाथ देखे, तो आप लड़का हो या लड़की हो, अगर आप वर्किंग है, कार्य करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, दूसरों पर आश्रित नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आप अपना सीधा हाथ देखिए। लेकिन अभी आप अपना कार्य प्रारंभ आपने नहीं किया है या फिर आपका पालन पोषण आपके माता पिता या अन्य कोई करते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको अपने उल्टे हाथ को देखना चाहिए। वैसे जो भी मैं योग बता रहा हूँ, अगर आप उन्हें दोनों ही हाथों में देखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आइए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आप अपने सीधे हाथ में अगर स्वयं देख कर रहे हैं, स्वयं प्रयासरत है, तो सीधे हाथ में ही देखिए। अब आइए सबसे पहले जो प्रश्न होता है कि कब जाकर जीवन में अपना कार्य प्रारंभ करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करिए कि आप यहाँ पर यह जो आपकी रेखा होती है यह नीचे की ओर जाती है, इसे जीवन रेखा कहते हैं, और ठीक इसके ऊपर यहाँ पर जो बनती है इसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं। इन दो रेखाओं के द्वारा आज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार जान सकते हैं कि आपका कार्य आप कब प्रारंभ करेंगे, अपने दम पर आप कब आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आप सर्वप्रथम देखिए कि यहाँ पर यह जैसे दोनों रेखाएं एक साथ एक के ऊपर एक बनती हुई नजर आ रही है, एक के साथ एक चल रही है। कई बार यह देखने में आता है कि हाथ में जैसे यह आपकी जीवन रेखा और यहाँ मस्तिष्क रेखा चल रही है, बीच में यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप बने होते हैं। तो यह शुरुआत में संघर्ष की स्थिति को बताते हैं और थोड़ी परेशानी को बताते हैं, लेकिन जिस उम्र तक आपकी यह मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक साथ साथ चलेंगी, उस उम्र तक आप अन्य लोगों पर आश्रित रहेंगे, या अगर आप अपना कार्य प्रारंभ भी करेंगे तो उसमें सफलता आपको कम मिल पाएंगी। लेकिन अधिकतर देखने में यही आता है कि जब यह दोनों रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रारंभ में दोनों साथ में चल रही है और उसके बाद यह दोनों अलग अलग हो गई है, तो जब यह अलग होती है उस उम्र से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। अब आपको अगर यह देखना है कि आपके हाथ में किस उम्र में है, तो उसके लिए सबसे अच्छा और एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी इसी से देख सकते हैं। इसके लिए क्या करिए कि यह जो आपकी तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, इसके ठीक नीचे यहाँ से आप इस तरह का एक लाइन खींच लीजिए, एक कट लगा लीजिए इस हाथ के इस उंगली के इस कोने से। अब क्या करिए कि यह जहाँ पर हमने कट लगाया है इसे आप लगभग जो उम्र लिख दीजिए वह है 21 वर्ष। अब आप यह देखिए कि आपके हाथ में यह जो जीवन रेखा है और यह जो मस्तिष्क रेखा है ये कहाँ पर जाकर अलग हुई है। जैसे अगर इस हाथ में देखें तो यह जो हमने लाइन बनाई है बीच में, इसके आगे जाकर वह दोनों रेखाएं एक दूसरे से अलग हुई है, और यहाँ पर हम अगर इसकी उम्र निकालने का प्रयास करें तो यह लगभग 24 वर्ष आती है। अर्थात जिसके हमने यह रेखा बनाई है वह 24वें वर्ष में जाकर अपना कोई कार्य प्रारंभ करेगा। उसके पूर्व तक उसे अपने कार्य में परेशानी या कोई कार्य ना मिल पाना, नौकरी या व्यापार ना प्रारंभ हो पाना, इस तरह की स्थिति बनेगी। लेकिन अगर आपके हाथ में
कुछ इस तरह के योग है कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा शीघ्र ही अलग हो गई है। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह जो रेखा है लगभग आप समझ सकते हैं कि 16 से 18 वर्ष के बीच में ही यहाँ पर अलग हो गई है, जिसके चलते यह देखने में आएगा कि जातक जैसे ही बड़ा हो वह घर की परेशानी के चलते या फिर जो भी स्थिति बने लेकिन जीवन में जल्दी कमाना प्रारंभ कर देगा। और यह जो यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग हुई है यह भी इसी बात को बता रही है। इसलिए आप क्या करिए, आप सबसे पहले यह देखिए कि आपके हाथ में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा किस उम्र में जाकर अलग अलग हुई है। आप उसी उम्र से अपना कोई कार्य प्रारंभ करेंगे और उसी से जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। अब कईयों का प्रश्न यह होता है कि हम कार्य क्या करेंगे। वैसे तो इसके लिए सभी स्थिति को देखना होता है, लेकिन एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यह जो रेखा यहाँ पर होती है इसे जीवन रेखा कहते हैं और यह मस्तिष्क रेखा होती है और इसके ऊपर यह हृदय रेखा होती है। यह 3 रेखा है, सभी के हाथों में पाई जाती है। अब इसमें अगर आपको देखना है कि आप क्या कार्य करेंगे या फिर आप ऐसा कार्य करेंगे जो आपके पिता करते आए हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से अगर आपकी जो एक भाग्य रेखा होती है जो ऐसी ऊपर की ओर जाती है, अगर वह रेखा यहाँ से इस कह सकते हैं जो आपकी जीवन रेखा है इसी के अंदर से प्रारंभ हो, तो ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति होता है वह वही कार्य करता है जो उसके पिता करते आए हो और वही कार्य को वह आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर आपके हाथ में एक रेखा इस तरह से यहाँ बाहर से या फिर यहाँ बीच में से ऊपर की ओर प्रारंभ होती है, वह जीवन रेखा से दूर होती है, तो ऐसी अवस्था में आप यह देख पाएंगे कि आप जो कार्य करेंगे वह ऐसा कार्य करेंगे जो आपके पिता नहीं करते आए हो, या फिर आप अपना कार्य जो है जन्म स्थान से दूर जाकर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर चंद्र पर्वत से जब रेखाएं निकलती है तो वह जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता दिलाती है और व्यक्ति स्वयं का कार्य करके ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अब इसमें अन्य स्थिति देखना पड़ेगी कि वह व्यापार के योग अच्छे हैं या नौकरी के योग अच्छे हैं, और उसी के अनुसार आप अगर कार्य करें तो जीवन में सफलता मिलती है। लेकिन एक बात जो मैंने आपको बताई है कि अगर रेखा आपकी यहाँ जीवन रेखा से निकल जाए तो आप समझिए कि आप वही कार्य करेंगे जो आपके पिता करते आए हैं। अगर वो नौकरी करते थे तो आप भी नौकरी करेंगे, और अगर वह कोई भी ऐसा कार्य करते हो, व्यापार आदि करते हो, तो आप भी उन्हीं के व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपकी रेखा यहाँ बाहर से निकली है तो वह बताती है कि आप अपना कार्य प्रारंभ करेंगे, और कई बार यहाँ बाहर से निकलती हुई रेखा यह भी बताती है कि जीवन में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जो स्थिति है उसे प्रारंभ से बनानी पड़ती है। इसीलिए भी थोड़े संघर्ष की स्थिति प्रारंभ में देखने को मिलती है। अब हम मान लेते हैं कि आपकी जिस तरह की भी भाग्य रेखा बनी है उसमें आपको अन्य लोगों का आपके कार्य में सहयोग मिलेगा या नहीं, अगर आपको यह जानना है तो वह आप किस प्रकार देख पाएंगे, उसे देखने के लिए यहाँ मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। पहला क्या है, पहला है कि यह जो आपकी यहाँ पर कह सकते हैं जीवन रेखा जो बनी है, इसके पीछे की तरफ आपने देखा होगा कुछ ऐसी खड़ी लाइनें चलती है। यह जो पीछे की तरफ खड़ी रेखाएं होती है यह जीवन में अन्य लोगों के मिलने वाले सहयोग को बताती है। अगर आपके हाथ में यहाँ पर इस तरह की रेखाएं ना हो तो यह बताती है कि आपको अन्य लोगों का जो सहयोग है वह कम मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर आपके हाथ में केवल एक बारीक सी रेखा यहाँ पर बन रही हो, या फिर नीचे की ओर रेखाएं हो लेकिन ऊपर की ओर ना हो, तो यह बताती है कि आपको अन्य लोगों का जो सहयोग मिलना चाहिए उसमें कमी रहेगी। लेकिन अगर आप देख पाते हैं कि आपके हाथ में अधिकतर रेखाएं पीछे की ओर चल रही है, इस तरह की खड़ी रेखाएं अधिक है, तो वह बताएंगी कि आपको अन्य लोगों का जो सहयोग है वह अधिक मिलेगा। अब यह तो एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, उसे आप अपने अंगूठे में देख पाएंगे। आपने देखा होगा कि यहाँ अंगूठे के ऊपर एक आँख जैसी इस तरह की आकृति बनती है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि एक आँख जैसी आकृति जो यहाँ पर होती है वह अगर आपकी पूरी तरह से पैक हो, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मान लीजिए आपके हाथ में यहाँ अंगूठे के ऊपर इस तरह की खुली हुई आकृति बनी हुई है, तो यह बताती है कि आपको अन्य लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। आपको अपने जीवन में जो भी कार्य करना है वह अपने दम पर करना पड़ेगा।
आपके कार्य में अन्य लोग आपकी सहायता नहीं करेंगे। लेकिन अगर यह जो आग की आकृति बनती है जिसे यव का चिन्ह कहते हैं, अगर वह पूरी तरह से पैक हो तो ऐसी अवस्था में आपको अन्य लोगों का, और अगर आप आध्यात्मिक हो तो ऐसी अवस्था में ईश्वर का सहयोग मिल जाएगा। आपका कोई भी कार्य आपकी अच्छी आदतों के चलते पूजा पाठ आदि करने से बीच में नहीं अटकेगा, और आपको भले ही अन्य लोग आकर सहायता ना करें, लेकिन ईश्वर आपकी सहायता अवश्य करेंगे और आपके कोई भी कार्य को रुकने नहीं देंगे। तो अगर यहाँ पर दो रेखाएं मैंने बताई कि या तो यहाँ पर खड़ी रेखाएं हो तो आपको सहयोग मिलेगा, और अगर यहाँ पर ऐसी यव की आकृति बनी हो, पूरी तरह से अगर पैक हो, तो उसमें आपको अन्य लोगों का सहयोग मिले ना मिले लेकिन ईश्वर का तो मिल ही जाएगा। वैसे अधिकतर यह भी देखने में आया है कि यव की आकृति ऐसी पैक होने पर अन्य लोगों का सहयोग भी अवश्य से मिल जाता है, और अगर यहाँ पर खड़ी रेखाएं हो तो भी सहयोग अन्य लोगों का मिल ही जाता है। तो यह मैंने कुछ जानकारी आज आपको आपके करियर से जुड़ी, आपको कार्य कब प्रारंभ करना है, कब आपका कार्य प्रारंभ होगा और किस प्रकार का सहयोग अन्य लोगों से मिलेगा, क्या कार्य आप करेंगे, इससे जुड़ी जानकारी दी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।